एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस कॉन्सेप्ट के दुनिया का, जो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो पहला कॉन्सेप्ट था अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट था, दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, तीसरा जो है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक सिंगल एलिमेंट को भी बता सकता है कि एसिड और बेस, एक सिंगल एटम को भी बता सकता है उसके एसिड और बेस के कैरेक्टर के बारे में, और प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम और एब्सेंस ऑफ दोनों ही मतलब कंडीशन में ये एसिड और बेस के नेचर को बता सकता है। आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट दिया गया है जी.एन. लेविस के द्वारा, और ये एसिड और बेस दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और ये जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग के कॉन्सेप्ट पर है। आपको बता दें कि अरहेनियस कॉन्सेप्ट H प्लस और OH माइनस के डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग पर था, डोनेटिंग पर ही था बल्कि। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बेस होगा। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड्स होते हैं, एक्सेप्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, अरहेनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों में एसिड लॉस किया था, प्रोटॉन और H प्लस, लेकिन इस वाले में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस होता है। अब आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच मे बी एटम्स। देख लीजिए, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी से इस मामले में सुपर्ब हो गया। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कैटायंस और एनायंस, एंड दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, एलोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट सिस्टम और इन एब्सेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ भी और एब्सेंस ऑफ भी, दोनों में ये एक्सप्लेनेशन करता है एकदम संक्षेप में। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर लेविस एसिड। बेस के बारे में भी अभी तुरंत ही पढ़ना होगा, तुरंत बेस के बारे में जानना होगा, क्योंकि इसका एग्जांपल एक साथ रन करेगा, एक साथ एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। बेसिस आर दो सब्सटेंस विच में भी, देख लीजिए इसमें हट गया कंडीशन, हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। ये हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं, किसी का भी एक्सप्लेनेशन कर सकता है, बट पर ध्यान दिया जाए, मन लगाया जाए पढ़ाई में। बेसिस आर दो सब्सटेंस विच में भी आइदर एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल ऑब्लिक cation oblique anion, and that can donate a lone pair electron to other substance in presence of any solvent system or in absence of any solvent system। मतलब एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, और जो दूसरे सब्सटेंस को लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, वो लेविस के अनुसार बेस कहलाते हैं। और लेविस के अनुसार एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एटम, मॉलिक्यूल, कैटायन, एनायन हो सकते हैं, और जो दूसरे सब्सटेंस से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं कि सॉल्वेंट सिस्टम के प्रेजेंस में या एब्सेंस में, दोनों ही स्थिति में। तो ये लेविस एसिड, लेविस के अनुसार डिटरमाइन किए गए एसिड्स कहलाते हैं, और लेविस के अनुसार डिटरमाइन किए गए ये बेस कहलाते हैं। दोनों के बारे में अच्छे समझ लिए, बारी बारी से दोनों का एग्जाम्पल आएगा। फिलहाल फर्स्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, और ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही आपको इस पीरियोडिक टेबल में जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स है, उसके बारे में एसिड बेस बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट कर देगा। ओ कि आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। दूसरे O के भी आउटर ऑर्बिट में 6। तो ये है O2 जो आपके सामने, और ये है सिंगल ऑक्सीजन एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर सकता है, और गेन करते ही आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि इस तरह से O के आउटर ऑर्बिट में 6 था, दूसरे O के भी आउटर ऑर्बिट में 6, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से ये O3 का फॉर्मेशन कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, तो ये अपने आप को साबित किया कि हम
लेविस बेस है, क्योंकि हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने के कारण ये लेविस एसिड और डोनेट करने के कारण लेविस बेस। तो ये पहला ही एग्जाम्पल आज इस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को एक तरह से बता दिया, भले आप उसको नहीं उतना ध्यान दे पाए। ऑक्सीजन नॉन मेटल है कि मेटल, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं कि लॉस? नॉन मेटल हमेशा सामने काम कर रहा है, गेन करते हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, गेन करते हैं। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और अभी तुरंत आपने सुना कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हमेशा लेविस एसिड होता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स आपको याद है, एकदम आराम से आप बोलेंगे एसिड। आज के बाद जब नॉन मेटल लेविस एसिड हो गया तो मेटल अपोजिट कैरेक्टर रखने वाला बेस। तो आपसे पूछा जाएगा आज के बाद सोडियम एसिड है कि बेस? बेस। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, तो ये आप आराम से इजी वे में बताएंगे। किसी एक को याद रखेंगे, एक पर ध्यान नहीं देंगे। एक को याद रखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ याद रखेंगे कि नॉन मेटल्स एसिड होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करने वाला लेविस एसिड होता है। जब नॉन मेटल याद रहेगा तो मेटल अपोजिट, और जो सब मेटल है वो दोनों कैरेक्टर रखेंगे, एसिड और बेस दोनों का। तो पहला एग्जांपल में देखिए कितना दम था, जो कोई भी पीछे का पढ़ाया हुआ ब्रॉन्स्टेड लॉरी, हाई कैपेसिटी ब्रॉन्स्टेड लॉरी में बता देगा दोनों को एसिड है कि बेस। अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बता सकता है क्या कि O2 एसिड है कि बेस, O एसिड है कि बेस? है ही नहीं क्षमता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है AlCl3 को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। AlCl3, Al के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? Al के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और Cl, एल्युमिनियम 283, क्लोरीन 287, और आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ठीक है। एक क्लोरीन का केवल लिख दिए, उसी तरह सबका समझ जाइएगा। जल्दी से बताइए किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? सभी क्लोरीन का कंप्लीट है। एल्युमिनियम का जरा देखिए तो, देख पा रहे हैं? आता है देखने? कितना इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ एल्युमिनियम के? 2, 4, 6। और अब आ रहा है आपके सामने एक और Cl, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अलग से है, इसलिए माइनस है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मॉलिक्यूल है। ये इलेक्ट्रॉन रिच आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पेसीज है। अब हम यहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। तो ये अपने आप को क्या साबित किया? कि हम बेस है, हमारे पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी है। और ये अपने आप को साबित किया कि हम लेविस एसिड है। एक साथ दोनों का एग्जाम्पल रन कर रहा है। पूरा एग्जाम्पल समाप्त होने के बाद धीरे से ही मत बोल दीजिएगा कि लेविस बेस का एग्जाम्पल कहां है। दोनों एक साथ चल रहा है, एक्सप्लेनेशन है। और आप देख लीजिए इस दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पर बना AlCl4 माइनस। बढ़िया से देख लीजिए, AlCl4 माइनस का लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया इसी बहाने। समझ गया कि AlCl4 माइनस कैसे बनता है, जिसका यूज आगे आने वाला है 12th क्लास में। एकदम सेम ये पूरे कॉन्सेप्ट का यूज रिएक्शन मैकेनिज्म के क्लास में होगा, और वहां पर आप समझ पाएंगे कि AlCl3 जब Cl माइनस से कॉम्बिनेशन करता है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़कर AlCl4 माइनस बनाता है। तो यहां पर ये अपने आप को साबित किया, जिसको कोई नहीं साबित किया। अरहेनियस के अनुसार नहीं साबित हो पाया, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार साबित नहीं हो पाया कि एसिड है कि बेस। यहां सामने तुरंत समझ में आ गया कि क्या है? लेविस एसिड। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर आर। तो ये एनायन है कि कैटायन?
एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है और कैटायन पर तो जगह ये पढ़ाई हो रहा है। तो यहां पर ऑल एनायंस आर लेविस बेस और ऑल कैटायंस आर। तो इसी बहाने देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम बताएं तो सारे मेटल नॉन मेटल का नॉलेज दे दिए कि ऑल नॉन मेटल्स आर लेविस एसिड और ऑल मेटल्स आर। यहां सिर्फ एग्जांपल नहीं रन कर रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन डिफिनेशन सब कुछ सामने मिल रहा है। अब पढ़ लिए और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। ऑप्शन कौन लेविस एसिड है? नन। ये सभी लेविस बेस हैं और ये नॉलेज है तभी आप नन बोले, नहीं तो फिर आप गलती करते। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल NH3 N के आउटर ऑर्बिट में बताया जाए, N के आउटर ऑर्बिट में बताया जाए 5। ये रहा N का 5 इलेक्ट्रॉन, N का 5 इलेक्ट्रॉन और H कितना लेकर आएगा 1 और इसके साथ कॉम्बिनेशन करने जा रहा है H प्लस। H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 दिन से बताया जा रहा है H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन, एक था भी तो लॉस कर दिया। तो लॉस कर दिया तो यहां पर ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको दे सकता है, तो देकर अपने आप को क्या साबित किया और ये क्या साबित किया? अभी आपने क्या बोला था? ऑल एनायंस आर लेविस बेस। अभी आपने क्या बोल दिया? ऑल कैटायंस आर लेविस एसिड। धीरे धीरे कैटायन का, मॉलिक्यूल का, एटम का सबका एक्सप्लेनेशन आ गया सारे एग्जांपल में। और अब ये देखते देखते क्या बन गया? NH4 प्लस। तो NH4 प्लस का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। तो लेविस के अनुसार एसिड कैसे सब्सटेंस है जो एटम, मॉलिक्यूल, कैटायन, एनायन हो सकते हैं और जो कि सोलर सिस्टम के प्रेजेंस में और एब्सेंस में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी रखते हैं। और बेसिस वैसे सब्सटेंस है जो एटम, मॉलिक्यूल, कैटायन, एनायन हो सकते हैं और जो किसी सोलर सिस्टम के प्रेजेंस और एब्सेंस में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी रखते हैं। तो ये था आपका आज का क्लास लेविस